दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए रिलायंस के लिए बड़ा दिन है और ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। देखिए रिलायंस के ऊपर देश भर के काफ़ी सारे निवेशकों की निगाहें इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि अगर रिलायंस के अंदर हम लोग को तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, फिर निफ्टी 50 के अंदर भी एक तेज़ी की संभावना निकल कर आती है। तो नतीजे किस तरीके के रह सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं, तो आज के दिन ये कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। पहली बात तो ये कि जो नतीजे हम लोग को देखने को मिलेंगे बाज़ार बंद होने के बाद में डिक्लेयर होते हुए दिखाई देंगे। तो अब आज के दिन तो एक्शन दिन के दौरान देखने को मिलेगा ही, और जो बाकी का बचा हुआ एक्शन है वो हमें मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पूरा क्वार्टर रहा है अप्रैल मई जून, इसमें तेज़ी के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो अपना अपना रुख यहाँ पे रखते हुए दिखाई दिए हैं, और मनी कंट्रोल पर एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश भी हुई है। तो यहाँ पे जो 5 ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने यही बताया कि तेल से लेकर जो टेलीकॉम पूरा यहाँ पे ब्यौरा है इनका, तो सालाना आधार पर 105% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 56% की तेज़ी नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हम लोग को निकल कर आएगा वो 25,238 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मनी कंट्रोल पर एक पोल भी हुआ था और बॉटम लाइन में बड़ी छलांग यहाँ पे बताई जा रही है, और रेवेन्यू के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रेवेन्यू 68% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो 68% से ज़्यादा की तेज़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो 13.6% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कितना इस कंपनी का राजस्व निकल कर आएगा, रेवेन्यू निकल कर आएगा, तो 2.4 लाख करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो बाकी के एक्सपर्ट हैं वो भी यही मानकर चल रहे हैं। तो यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे एक नोट जारी हुआ था और उसमें यही बताया गया है कि रिलायंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मजबूत दावेदारी यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है, और साथ ही में जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो भी तेज़ी के साथ में दिखाई दे सकता है। अभी अगर टेलीकॉम के ARPU की बात करते हैं तो उसके अंदर बराबर सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से भी बराबर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर रिफाइनरिंग की बात करते हैं तो वहाँ से भी इस कंपनी के बिजनेस के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार इस कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार निकल कर आ सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और अमेरिकन बाज़ारों के अंदर आपूर्ति की कमी के मद्देनज़र चलते हुए जून तिमाही बहुत ही शानदार रहती हुई दिखाई दे सकती है। इस दौरान डीजल, जेट इंजन और रिफाइनरिंग उत्पादों के मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिससे क्या है कि ओवरऑल रिलायंस को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में अगर आप यूरोपीय संघ और अमेरिका की स्थिति देखें तो रूस के तेल निर्यात पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उससे क्या हुआ कि जो आपूर्ति थी उसके अंदर काफ़ी तगड़ी गिरावट यहाँ पर दिखने को मिली, और मजबूत मांग के कारण जो है डीजल और जेट इंजन की जो सूची है उसके अंदर गिरावट देखी गई। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप को प्रभावित करने वाले सबसे बड़ा जो ये राजनीतिक संकट यहाँ पे चल रहा है, तो फरवरी में यूक्रेन पर अटैक जिस तरीके से हुआ था, तो उसके बाद से ये सारी स्थिति यहाँ पे गैर गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी ये कितनी बढ़ने वाली है इसके बारे में कहना खैर मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल की डेट में इसका ओवरऑल फ़ायदा इंडिया को होता हुआ नज़र आ रहा है। और सिंगापुर का जो सकल रिफाइनिंग मार्जिन है वो जून में $25 प्रति बैरल से भी अधिक रिकॉर्ड के ऊपर हम लोग को जाता हुआ दिखाई दिया था, जबकि अगर 3 महीने का औसतन देखें तो $18.7 प्रति बैरल के आसपास दिखाई दिया था। एनालिस्ट को यही अनुमान है कि जो जून तिमाही है, जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री का जो सकल रिफाइनिंग मार्जिन है वो औसतन $22 प्रति बैरल होगा, जो कि मार्च तिमाही में देखे गए स्तर से दुगुना होने वाला है। तो रूस से छूट मिलने वाले जो तेल है उससे और ज़्यादा तेज़ी अपने इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है, बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो पॉजिटिव रुझान जो है इस कंपनी के अंदर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नतीजों पर और साथ ही में शेयर पर आज के दिन नज़र बनाकर चलना चाहिए, और उम्मीद यही करेंगे कि इस कंपनी के नतीजे हम लोग को अच्छे देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों खाली ऐसा नहीं कि टेलीकॉम और रिफाइनरिंग के अंदर ये कंपनी काम करती है, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे काम इस कंपनी के देखने को मिलते हैं, तो बराबर वहाँ से इस कंपनी को सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।